आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियो चैनल में 2 वीडियो डाले थे कक्षा 12 के बिलियन लेसन के प्रासंदार्थ के। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के बिलियन लेसन के राउल्ट के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल पे चर्चा होगा। आप जरा गौर से न्यूमेरिकलों को देखें। राउल्ट के नियम से संबंधित ये न्यूमेरिकल हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखें। इसमें बहुत लगभग कई प्रकार के नियम हैं जो आपको मिलेंगे और इनको आप देखें। तो राउल्ट के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो पहला न्यूमेरिकल आपका है, जैसे कि आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने, 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम विद्युत अनवघट का विलयन निश्चित ताप पर वाष्प दाब 2985 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। शुद्ध पानी का वाष्प दाब 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। विलय का अणुभार क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमारा जरूरी जो होता है कि जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल में हमें जो जो मान गिवन है, जो जो मान दिए गए हैं, उन मानों को हम बाहर निकालें। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला पुट होता है। चलो देखते हैं। 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम विद्युत अनवघट के विलयन का निश्चित ताप पर वाष्प दाब 2985 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जरा ध्यान से सुनिए, 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम विद्युत अनवघट घुला है, यानी जो घुलता है वो विलय होता है। यहाँ पे 5 ग्राम विद्युत अनवघट जो है ये घुल रहा है, तो ये विलय है। तो यहाँ पर हम जो विलय है, तो विलय को स्मॉल और विलायक को कैपिटल से लेके चलेंगे। जैसे इसका ये भार दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें गिवन क्या है, गिवन, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। 100 ग्राम पानी में, पानी विलायक है, पानी विलायक है, तो इसे कैपिटल W से, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल W बराबर 100 ग्राम में 5 ग्राम विद्युत अनवघट का विलयन, यानी 5 ग्राम कोई विद्युत अनवघट पदार्थ 100 ग्राम पानी में घोला गया है। तो 5 ग्राम विद्युत अनवघट जो पदार्थ घोला गया है वो विलय है। तो यहाँ पे विलय को हम मान लेते हैं स्मॉल w बराबर 5 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है विलयन का निश्चित ताप पर वाष्प दाब, विलयन का निश्चित ताप पर वाष्प दाब। जो विलयन का वाष्प दाब होता है, तो वाष्प दाब को तो P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कह रहा है तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं PS इक्वल, तो विलयन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 2985 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे कर रहा है शुद्ध पानी का वाष्प दाब 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे शुद्ध पानी माने शुद्ध विलायक के लिए P डिग्री से उसके वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे। शुद्ध विलायक पानी हो या कोई और विलायक हो, तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है उसे हम P डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो P डिग्री कितना दिया हुआ है, 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार है, तो यहाँ पर स्मॉल m, यानी मुझे फाइंड क्या करना है, जरा यहाँ पर आप फोकस करें। यहाँ पर मुझे फाइंड करना है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। अणुभार को स्मॉल m से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप उसको देखेंगे एकदम एक बार में समझ में आएगा। तो देखिए इसमें हम
फार्मूला कौन सा पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो विनय का अणुभार आपसे पूछ रहा है, तो विनय का अणुभार कैसे निकलेगा जरा इस पर गौर करते हैं। विनय का अणुभार, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, ये स्मॉल डब्ल्यू है 5 ग्राम विनय का भार, और ये विलयन का वाष्प दाब है 2985 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये है विलायक का वाष्प दाब जिसे P डिग्री से प्रदर्शित किया है 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही पर जो विलायक है, विलायक, तो विलायक क्या है मेरे पास 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी। तो पानी का हम यहाँ पर क्या करते हैं, पानी का यानी कि अणुभार निकाल देते हैं m। तो m यानी H2O, जल का अणुभार पहले निकाल लेते हैं। तो जल का अणुभार जब निकालेंगे तो जल H का परमाणु भार 1 गुणा 2 प्लस O का 16 होता है परमाणु भार, तो 2 एकम 2 16 में 2 जोड़ेंगे 18। तो ये हमने निकाल दिया जल का अणुभार, जल का अणुभार हमने ये निकाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि विलायक के हमसे पूछा है मोल प्रभार अणुभार। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ की मोल प्रभार को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूत्र पुट होगा x इक्वल P डिग्री माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, या हम कह सकते हैं P। ठीक, तो अब यहाँ पर ये मोल प्रभार का सूत्र है, हमने यहाँ पे विलेय के मोल प्रभार को माना है x, या हम x मान लें या कुछ और मान लें, तो इक्वल P डिग्री, P डिग्री की वैल्यू कितनी हमारे पास 3000 माइनस PS की है 2985 बटे फिर बटे 3000 इस तरीके से। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखिए 3000 में 2985 को हमें घटाना है। तो यहाँ पे घटा के देखते हैं, 3000 में 2985 को घटाएंगे तो 5 1 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 0, मात्र 15 बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर 15 बटे 3000। ठीक, तो यहाँ पर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 बटे 200 आ जाएगा, 1 बटे 200 आ जाएगा। अगर हम 200 का भाग 1 में देते हैं, 1 में देते हैं 200 का भाग, तो क्या होगा, भागना खाई बिंदी, और यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा 10, फिर भागना खाई बिंदी 100, फिर भागना खाई बिंदी 1, तो 200 पंचे 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोल प्रभार 0.005 ये हमने निकाला, 0.005 निकाला। अब होता क्या, मोल प्रभार बराबर सूत्र क्या होता है जरा देखें। यहां लिख सकते हैं, चूंकि x इक्वल n अपॉन n प्लस n, चूंकि विलेय का अणुभार पूछा गया है इसलिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे कुल मोलों की संख्या, माने n प्लस n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये पूरे कुल विलेय के मोलों की संख्या होगी। तो अब यहाँ पर होता क्या है, x बराबर, अब मोलों की संख्या तो पता नहीं है, तो हमारे एक सूत्र मालूम है, एक सूत्र बताया गया है आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि n बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार, तो n बराबर अगर कैपिटल n है तो कैपिटल W बटे कैपिटल n कर देंगे, कैपिटल W बराबर कैपिटल M कर देंगे। अब यहाँ पर हो रहा है क्या, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए x बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल w। अब चूंकि हमारा जो विलयन है देखिए 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम विद्युत अनवघट घोला गया है, तो इसलिए कोई पदार्थ थोड़ा सा घोला गया है तो विलयन तनु है, विलयन तनु है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ n अपॉन n, तो कोष्ठ में लिख देंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। ठीक है, तनु विलयन के लिए। तो यहाँ पे
स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का लिखेंगे कैपिटल W बटे कैपिटल M। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, x इक्वल, ये नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो स्मॉल w गुणा कैपिटल M बटे ये नीचे आएगी तो स्मॉल m गुणा कैपिटल। x की वैल्यू मैंने फाइंड कितनी की थी, 0.005, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.005 बराबर स्मॉल w, स्मॉल w का मान हमें गिवन है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू कैपिटल M यानी जल का अणु भार कितना निकाला था हमने 18 बटे स्मॉल m, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, यही हमसे पूछा गया है, m अणु भार पूछा गया है। कैपिटल W हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इधर आएगा ये इधर जाएगा तो लिख सकते हैं m बराबर 5 गुणा 18 बटे 0.005 गुणा 100। अब m 18 पंचे 90 बटे 100 को गुणा इसमें करेंगे, 100 को गुणा जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0.5, ठीक है। m बराबर 0.5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180। तो ये विलय का अणु भार हमने फाइंड कर लिया। आई होप आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को पोस्ट करके इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। अब आप राउल के नियम का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम उसमें जो गिवन है, जो हमको दिया गया, उन सारे मानों को नोट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेंजीन में बने 1 बिलियन का वाष्प दाब 722 mm तथा विलायक का वाष्प दाब 760 mm है। बिलियन की मोललता क्या होगी, बिलियन की मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, कह रहा बेंजीन में बने 1 बिलियन का वाष्प दाब, 1 बिलियन का वाष्प दाब 722 mm है। 1 बिलियन का वाष्प दाब कितना है, 722। तो जो बिलियन का वाष्प दाब होता है, पहले न्यूमेरिकल में बताया गया था कि जो बिलियन का वाष्प दाब होता है उसे PS से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमको गिवन है वो देखते हैं। गिवन तो बिलियन का वाष्प दाब PS इक्वल दिया गया है 722 mm तथा विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को P डिग्री से प्रदर्शित करेंगे तो इसकी वैल्यू दी गई है 760 mm, ठीक है। और क्या है, कह रहा बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोललता ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे, मोललता इक्वल क्वेश्चन। तो पता ये चला कि ये दोनों मान दिए गए हैं और ये मोललता मुझसे पूछी गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसने क्या दिया, बेंजीन, बेंजीन इसका अणु भार ज्ञात कर लेते हैं। अणु यानी बेंजीन के अणु भार को कैपिटल M से प्रदर्शित, क्योंकि विलायक कैपिटल M से प्रदर्शित कर देंगे, बराबर बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, C जो है, C का परमाणु भार 12 होता है और C 6 है तो गुणा 6 कर देंगे, प्लस H का परमाणु भार 1 है गुणा 6 कर 12 छक्का 72 होता है, प्लस 6 एकम 6, अगर 72 में 6 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। तो जो बेंजीन का हमने अणु भार फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये बेंजीन का अणु भार हमने फाइंड कर लिया। तो चलो अब हम सूत्र लगाते हैं मोलरता। राउल्ट के नियम से संबंधित मोलरता का सूत्र क्या होता है, जरा गौर से देखें। यहाँ तो लिखते हैं यहाँ पर, तो इसलिए मोललता बराबर देखें क्या लिखते हैं, P डिग्री माइनस PS अपॉन PS इंटू 1000 बटे कैपिटल M। ये कैपिटल M क्या है, बेंजीन का अणु भार। तो चलो इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो P डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 760 माइनस PS की वैल्यू कितनी है 722 बटे PS की वैल्यू कितनी है
722 इंटू 1000 बटे एम। एम की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने? 78। अब देखेंगे 760 से 722 घटाएंगे, कितना? 760 से 722 घटा देंगे तो मेरे पास बचता है 38 बटे 722। हम ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 1000 बटे 78। अब आप चाहें, यदि आप चाहें तो इनको 2 से काट के छोटा कर लें, ठीक है। यदि आप चाहें तो इन सबका मल्टीप्लाई करके एक साथ हम इसको डिवाइड कर दें, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 38,000 बटे, अब वो 722 का 78, यानी 722 और 78 अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56,316। 56,316 आएगा, ठीक है। तो 38,000 अपॉन 56,316 आ जाएगा। अगर आप इसको 56,316 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर प्राप्त होगा 0.6747, ठीक है। तो यही आपका आंसर। इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल की मोललता को फाइंड किया। आप अपनी बुक को खोलें, पी बहादुर बुक, और उसमें जो है 0.6747 ये आपका आंसर प्राप्त होगा। इस तरीके से हम दिए हुए मानों की मदद से और उसके अणु भार निकाला करिएगा और इस तरीके से मोललता को प्राप्त किया।